हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मिडा फ्रॉम केएम अकेडमी। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जिसके अंदर हम जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा क्या, मोनेरा। जो मोनेरा का जो कंप्लीट पोर्शन है हमारा वो हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मेन जो फीचर्स हम पढ़ते हैं दैट इज ऑल प्रोकैरियोट्स are placed in kingdom Monera। ठीक है, जितने भी हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं वो सारे के इसके अंदर आते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है, बट न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट आ जाता है इसके अंदर डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है दैट इज हिस्टोन। तो हिस्टोन क्या होता है इसके अंदर, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट इज राइबोसोम। तो इसके अंदर क्या होता है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ये भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एंड देन लास्ट पॉइंट इज जो सीलिया की जब हम बात करते हैं दैट इज एब्सेंट। ठीक है, ये क्लियर है सबको। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर रेस्पिरेशन की, कि जो रेस्पिरेशन होता है वो मोनेरा के अंदर कैसे होता है। रेस्पिरेशन के लिए जब हम बात करते हैं दो तरह से बात करते हैं, दैट इज एरोबिक एरोबिक एंड अनएरोबिक। ठीक है, इसके बाद फर्दर जब हम एरोबिक की बात करते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो दूसरा आता है उसमें हम लिखते हैं दे डू नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। कि जो एरोबिक होता है उसको ऑक्सीजन की नीड होती है रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन जो अनएरोबिक होता है उसको नीड नहीं होती। ठीक है, तो एरोबिक के अंदर फर्दर इसको दो पार्ट्स के अंदर जब हम डिवाइड करते हैं दैट इज ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ठीक है, तो ऑब्लिगेट के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि दे कांट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। लेकिन जब हम फैकल्टेटिव के लिए बात करते हैं तो हम लिख देते हैं ये क्या है हमारे पास, ऑप्शनल है। ये ऑलमोस्ट क्या है, अनएरोबिक होता है। ठीक है, सेम पॉइंट अगर हम अनएरोबिक के अंदर बात करें इसके अंदर फर्दर दो पार्ट्स होंगे दैट इज ऑब्लिगेट
फैकल्टी। ऑब्लिगेट के अंदर जैसे कि हमने इसमें लिखा था दे कांट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इसके अंदर हम लिखेंगे दे कांट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कि ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये नहीं रह सकते। ठीक है, इसमें भी अगेन हम फैकल्टेटिव की बात करें तो ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं, एरोबिक होते हैं। इतना क्लियर है सबको? इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन के लिए जब हम जहां पे हम बात करते हैं दो पॉइंट लिखते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफ एंड सेकंड वन इज हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ से हमको पता है फूड की सिंथेसिस होती है, लेकिन हेट्रोट्रॉफ जो होते हैं वो खुद नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बनता कैसे है, फूड कैसे बन रहा है मेजरली, कि पॉइंट एक इक्वेशन आ जाती है दैट इज एडीपी प्लस आईपी मिलके क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं एंड फूड सिंथेसाइज करते हैं। सेम पॉइंट जब हम हेट्रोट्रॉफ में बात करते हैं, एडीपी प्लस आईपी मिलके क्या कर रहे हैं, एटीपी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन कांट एबल टू सिंथेसाइज फूड, कि क्या है, फूड को ये सिंथेसिस नहीं कर सकते। ये चीजें क्लियर होगी। इसके बाद फर्दर जब हम ऑटोट्रॉफ के अंदर बात करते हैं दो पार्ट आ जाते हैं इसके अंदर, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। सेम हेट्रोट्रॉफ के अंदर आ जाएंगे, दैट इज फोटो हेट्रोट्रॉफ एंड कीमो हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, अब इसके अंदर वही सेम चीजें होंगी कि एडीपी प्लस आईपी, एटीपी फॉर्म हुआ, फूड की सिंथेसिस होगी, लेकिन हो किसकी प्रेजेंस में रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, कीमो की बात करें तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल की प्रेजेंस में, एडीपी प्लस आईपी ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल, एटीपी फॉर्म हुआ, फूड सिंथेसिस हो गया, फूड की सिंथेसिस। ठीक है, ये अगर जब हम हेट्रोट्रॉफ के अंदर बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सेम प्रेजेंस होगी कि फोटो में क्या है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पूरा ही है, एडीपी प्लस आईपी सनलाइट। ठीक है, एटीपी नॉट प्रोड्यूस फूड, कि फूड क्या है, नहीं बन रहा है। सेम इसके अंदर एडीपी प्लस आईपी फॉर्म कर रहा है एटीपी, ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस में हो रहा है, पर फूड जो है फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, न्यूट्रिशन सबको क्लियर हो गया। अब जब हम ऑटोट्रॉफ के अंदर हम बात करते हैं
तो ये क्या कर रहा है, हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। जो यहाँ पे प्रोसेस होती हैं, इसके बाद जो फॉर्मेशन होती है दैट इज C6H12O6 एंड सेम इसके अंदर C6H12O6। ठीक है, इसके बाद हम फर्दर बात करते हैं कीमो ऑटोट्रोफ के लिए। मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, और ये है हमारे पास बेस। इस प्लांट से क्या है, लीफ गिर रही है, ठीक है, लीफ आएंगी, आने के बाद क्या हुआ, ये सोइल के अंदर क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। और डिकम्पोज होने के बाद सोइल के थ्रू वापस क्या करते हैं, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, और जैसे कि ये डिकम्पोज हो रहा है तो डिकम्पोज के जरिए इसको क्या मिल रहा है, फर्स्ट मिली इसको एनर्जी, फॉर्म हुए एटीपी, एटीपी से इसने प्रोडक्शन की फूड की। इतना क्लियर है सबको? इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं मोनेरा के केस में। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन किंगडम मोनेरा, कि मोनेरा के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमने ऑटोट्रॉफ के अंदर पढ़ा था। ठीक है, ऑटोट्रॉफ के अंदर हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफ और केमिकल ऑटोट्रॉफ। यही अगर हम हेटरोट्रॉफ के अंदर बात करें तो फोटो हेटरोट्रॉफ एंड कीमो हेटरोट्रॉफ हमने उसके अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो कीमोसिंथेटिक जो है ना, या फिर कीमो ऑटोट्रॉफ बोले, कीमो ऑटोट्रॉफ help in recycling of nutrients। जो भी हमने ट्री वाला एग्जांपल लिया था वो हमने कीमो ऑटोट्रॉफ के लिए लिया था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर जो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया हैं दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफ। इसके अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं तो आ जाता है इसके अंदर जैसे कि पैरासाइट, सिम्बायोटिक एंड लास्ट वन इज डिकम्पोजर्स। ठीक है, अब इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है दैट इज
सम हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया आर यूजफुल, कि कुछ जो हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स में या फिर कर्ड मेकिंग में। एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए कौन सा हमारे पास यूज होता है? एक कॉमन एग्जांपल है, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, और जो दूसरा हमारा जो कि कर्ड मेकिंग में यूज हो रहा है, दैट इज लैक्टोबैसिलस। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सम ऑफ द बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक, कि कुछ ऐसे भी हैं जो कि डिजीज कोज करते हैं, जैसे कि टेटनी के बारे में हमने पढ़ा है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि टाइफाइड caused by Salmonella typhi। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की केस में। रिप्रोडक्शन के लिए दो केस में बात होती है, दैट इज एसेक्सुअल, सेक्सुअल। कॉमन चीज है, एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं तो वन पेरेंट होगा, गैमेटोजेनेसिस जो है प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों हो सकती है। ठीक है, थर्ड इज क्लोन्स बनते हैं, वेरिएशन एब्सेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज रिकॉम्बिनेशन जो है एब्सेंट होगा। ठीक है, यही जब हम सेक्सुअल के लिए बात करते हैं तो इसका हो जाएगा बिल्कुल अपोजिट, टू पेरेंट्स होंगे, गैमेटोजेनेसिस ऑलवेज प्रेजेंट, वेरिएशंस होंगे, रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद जब हम फर्दर रिप्रोडक्शन के अंदर बात करते हैं, जिसके अंदर आ जाता है हमारे पास बाइनरी फिजन, एसेक्सुअल के अंदर, और दूसरा जो आ जाता है दैट इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन। और ये होते किस किस केस में है? दैट इज फेवरेबल कंडीशंस के अंदर फिजन होता है, अनफेवरेबल के अंदर
एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर से होता है, दैट इज ठीक है। इसके बाद फर्दर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर साइकिल की, कि जो भी ये चीजें हमने पढ़ी हैं इसकी प्रॉपर साइकिल कैसे बनेगी, ये कैसे क्या चीजें हो रही हैं, प्रैक्टिकली लेके चलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। मान लो ये है हमारे पास डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज के अंदर ये क्या करेगा, रेप्लिकेट कर देगा। इसके बाद दो कंडीशन आ जाते हैं, दैट इज फेवरेबल एंड दैट इज अनफेवरेबल। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास ये अंदर वाली सेल थी ना, ये इससे कनेक्ट हो जाती है, दैट इज ऐसा कुछ। ठीक है, यही जब हम अनफेवरेबल के अंदर बात करते हैं तो जो ये चीजें जुड़ी हुई हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में। अब जो ये चीजें, पहले इस प्रोसेस के लिए बात कर लेते हैं। और दूर दूर हो गई, ठीक है। आगे फर्दर चलते हुए ये क्या करती हैं, जो ये वाली चीज है ना, ये इसको ऐसे फॉर्म कर लेती है। नेक्स्ट स्टेप में एंड लास्ट स्टेप के अंदर ये क्या होती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, ये तो होगी हमारे पास फेवरेबल के केस में। अब अनफेवरेबल के केस के अंदर क्या होता है, जो ये चीज हमारी अलग हुई है, ये चीज क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी। और फर्दर क्या होगा, ये एक ओपन चेन बन के जो एक डीएनए था ये अलग से सेपरेट होके रिमूव हो जाएगा। ये चीजें होगी क्लियर। एक जो लाइन आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इन बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेशन, जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है टेक्स प्लेस प्रायर टू फिजन। फिजन को प्रायोरिटी देते हुए क्या करता है, डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है। इसके बाद जो एंडोस्पोर के बारे में हम पढ़ रहे थे, इस साइड वाला जो क्वेश्चन था, उसके लिए एक लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, देन इस लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ था। फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये क्या हो रहा है, यहाँ से ब्रेक होके
ठीक है, तो डीएनए को रिमूव कर रहा है, डीएनए निकला, फॉर्मेशन करेगा आरएनए, देन प्रोटीन, देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू बैक्टीरिया। ठीक है, इसको देख लो एक बार अच्छे से। ये होता है हमारे पास एंडोस्पोर की वजह से। इसके बाद फर्दर हम पढ़ते हैं, दैट इज ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर ही अभी बात हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास 3 पॉइंट आ जाते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, conjugation एंड ट्रांसडक्शन। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस एब्सेंट है, ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है दैट इज बट रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट, और किसके लिए होता है ये, दैट इज फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये टर्म क्लियर होगी। इसके बाद हम बात करते हैं द फर्स्ट पॉइंट दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ये टर्म आई कब थी, दैट इज 1928 के अंदर। ठीक है, किसने दी थी, दैट इज फ्रेडरिक ग्रिफ्ट। ठीक है, इसके बाद बात किस पे कर रहे थे, वाज वर्किंग ऑन निमोनिया कोजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये उस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे जो कि निमोनिया को कोज करता है, जिसको हम बोल देते हैं न्यूमोकोकस निमोनिया। ठीक है, इसके बाद जो न्यूमोकोकस निमोनिया था उसके पास क्या थे, 2 स्ट्रेन प्रेजेंट थे, हैज 2 टाइप ऑफ स्ट्रेन। एक क्या था हमारे पास,
रफ था और दूसरा क्या था, स्मूथ था। जो आउटर लेयर प्रेजेंट थी दैट इज रफ एंड स्मूथ। जिसके अंदर जो रफ वाला था उसमें जो कैप्सूल था वो एब्सेंट था। और स्मूथ वाले में जो कैप्सूल है वो प्रेजेंट था। ठीक है, इसके बाद जब हम फर्दर इनके स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं, जब रफ फॉर्म जो थी, ठीक है, जिसके अंदर क्या था हमारे पास, कैप्सूल एब्सेंट था, तो वो जब माउस के अंदर इंजेक्ट किया गया, इंजेक्ट इन माउस, तो वो क्या रह गया था, अलाइव रह गया था। ठीक है, लेकिन यही जब स्मूथ वाले को, स्मूथ कैप्सूल क्या था उसमें प्रेजेंट था, इंजेक्ट किया गया तो वो डेड हो गया था। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या था, रफ वाले के अंदर क्या था, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया था। लेकिन दूसरे के अंदर क्या थे, पैथोजेनिक थे। ठीक है, देन फर्दर जब हम इसमें बात करते हैं, देन फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम जो आगे हम वर्ड यूज करेंगे, तो रफ के लिए हम यूज करेंगे आर एंड स्मूथ के लिए हम यूज करेंगे एस। तो जहाँ पे भी आर स्ट्रेन या एस स्ट्रेन लिखूं तो उसे समझ जाना कि आर से हम रफ के बारे में बात कर रहे हैं और एस से हम स्मूथ के बारे में बात कर रहे हैं। देन ठीक है, ये हमने बनाया है माउस। माउस के अंदर फर्स्ट वाले के अंदर हमने डाला आर स्ट्रेन। ठीक है, कौन सा डाला, आर स्ट्रेन, तो माउस क्या रह गया, अलाइव। ठीक है, दूसरे वाले के अंदर हमने डाला एस स्ट्रेन, तो ये क्या हो गया, डेड। और किसकी वजह से डेड हुआ, ड्यू टू निमोनिया। ठीक है, तीसरे वाले के अंदर हमने डाला हीट किल्ड करके एस फॉर्म। स्मूथ जो था हीट किल्ड करके डाला, ये उसको हीट कर दिया, तो माउस क्या रह गया, अलाइव। ठीक है, एंड जो लास्ट वाला जो हमारे पास बचा उसके अंदर हमने डाला था आर प्लस में एस जो था वो हीट किल्ड वाला, तो उसके अंदर क्या हो गया, डेड हो गया ड्यू टू निमोनिया। ठीक है, ये नोट कर लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो।
अब ये चीजें जो पहले 3 केस थे वो तो हमको समझ में आते हैं, ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाला केस था उसके अंदर माउस क्यों डेड हुआ, वो चीज कोई बता सकता है? तो उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, एस फॉर्म प्रेजेंट थी हमारे पास, थी, जिसको हमने क्या किया, हीट दी, तो हमको फर्दर क्या मिल गया, दैट इज हीट किल्ड एस फॉर्म। मिल गया। इसके बाद अब उसके ऊपर से जो स्मूथनेस थी वो हट चुकी है, ठीक है। तो फर्दर क्या हुआ, यहाँ पे स्मूथनेस जो थी वो हट गई। इसी में ही फर्दर जब हमने आर फॉर्म के अंदर उसको ऐड किया, आर फॉर्म प्लस में एस फॉर्म इनटू में हीट किल्ड, ठीक है। तो ये फर्दर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट इनटू एस फॉर्म के अंदर, दैट इज स्मूथ फॉर्म, ठीक है। अब इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, some unknown substance is present in heat killed as from which it is able to convert R into S1। जो रफ वाला था उसको इसने क्या किया, स्मूथ के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, न्यू जो फॉर्म थी डेवलप हो गई थी इन दिस प्रोसेस, न्यू फॉर्म डेवलप इन दिस प्रोसेस, ठीक है। दैट्स वाई ट्रांसफॉर्मेशन is also considered as sexual reproduction in bacteria, ठीक है, ये क्लियर है सबको। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है हमारी, दैट इज कंजुगेशन। ठीक है, जिसके अंदर क्या था हमारे पास, डीएनए ट्रांसफर की बात हो रही है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। मान लो कोई सेल प्रेजेंट है, इसके अंदर यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, नीचे क्या है हमारे पास, प्लाज्मिड प्रेजेंट है। प्लाज्मिड को हम बना लेते हैं कुछ ऐसे,
ठीक है, एक के अंदर प्रेजेंट है और जो दूसरा है उसके अंदर क्या है, एब्सेंट है। इसके अंदर एब्सेंट है। फर्दर जब फॉर्म करता है तो इसके अंदर क्या कर रहा है, जो प्लाज्मिड था हमारे पास वो रेप्लिकेट कर लेता है। ठीक है, और जो दूसरे के अंदर था सेम क्या है, एब्सेंट है। फर्दर जो फॉर्मेशन होगी उसके अंदर इसने क्या किया, यहां से इसने की शेयरिंग और फॉर्म कर लिया। यहाँ पे जो था डीएनए प्रेजेंट था, ठीक है, और यहाँ पे जो था एक प्लाज्मिड था, एक इधर आया और दूसरा इधर आया। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। The next point is transduction. ट्रांसडक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो साइकिल आती हैं, लाइटिक और लाइसोजेनिक। ठीक है, तो लाइटिक के अंदर हमारे पास क्या हुआ था, मान लो कोई एंजाइम है, यहाँ डीएनए है, इसके ऊपर आया बैक्टीरियोफेज। ठीक है, यहाँ पे इसने अटैक किया और अपना डीएनए डाल दिया। दूसरे के अंदर डीएनए जो है इसके अंदर आ चुका है, यहाँ पे आ गया हमारे पास बैक्टीरियोफेज। ठीक है, नेक्स्ट के जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो डीएनए था वो करता है रेप्लिकेट। फर्दर जो है इसके अंदर फॉर्मेशन कर लेता है अलग अलग बैक्टीरियोफेज की। ठीक है, और बैक्टीरियोफेज क्या करता है, यहाँ से फिर डीएनए को हटा के पूरे उस शेल पे ऑक्यूपाई कर लेता है और इस सेल को ब्रेक करके यहाँ से बाहर निकल जाता है और फर्दर क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है। ठीक है, ये थी हमारे पास लाइटिक। अब हम बात करते हैं लाइसोजेनिक की। लाइसोजेनिक के अंदर ये क्या करता है, सेल थी, यहाँ आया बैक्टीरियोफेज, यहाँ से इसने छोड़ा डीएनए। ठीक है, डीएनए हुआ रेप्लिकेट। रेप्लिकेट होने के बाद इसने क्या किया, जो हमारे पास डीएनए प्रेजेंट था ना उसमें ही कुछ पार्ट के अंदर क्या हुआ, अंदर चला गया। ठीक है, अंदर जाने के बाद फर्दर ये क्या होगी, रेप्लिकेट होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, जो पार्ट हमारा प्रेजेंट था उसी के अंदर ये क्या किया, रेप्लिकेट किया, यहाँ ऊपर गया अलग अलग हो गया। सेल से हमारे पास क्या है, बाहर निकल चुका है। ठीक है, और अगेन क्या करता है, यहाँ से बैक्टीरियोफेज इसके अंदर से निकलता है और जाके दूसरे उस पे अटैक करता है। ठीक है, क्लियर है सबको। इसके बाद यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक है आपके पास, देन फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे साइनोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया।
साइनोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के साथ हमारा ये लेक्चर पूरा हो जाएगा, मोनेरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं साइनोबैक्टीरिया को। जिसको हम बीजीए या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लू क्यों है? ब्लू पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ग्रीन क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसका नाम है सी फाइकोसियानिन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में अच्छे से। इसकी थ्योरेटिकल क्या इसकी थ्योरी है, कैसे इसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब चीजें देखेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोड्यूस करता है, परफॉर्म करता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज बिफोर साइनोबैक्टीरिया अगर हम बात करें, फ्री ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट इज बिफोर साइनोबैक्टीरिया अगेन अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जो था वो रिड्यूसिंग था। ठीक है, ये क्या कर सिंथेसाइज करता है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक।
ठीक है। इनऑर्गेनिक के अंदर क्या करता है हमारे पास, N2 फिक्सेशन की हेल्प से करता है। ऑर्गेनिक करता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। इसके बाद इसके हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर, मरीन वाटर या फिर मोस्ट सोइल में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट इज कलर की बात करें तो वेरिएबल होता है। एंड नॉन मोटाइल इन नेचर। ठीक है। एक पॉइंट जो हमारा रह गया दैट इज हैबिट। तो ये यूनिसेल्ड हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है या फिर फिलामेंटस हो सकता है। यूनिसेल्ड हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है या फिर फिलामेंटस हो सकता है। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो है ब्लूम करता है इन पोल्यूटेड वाटर के अंदर ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से। ब्लूम करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास दैट इज आर्के बैक्टीरिया। लास्ट पॉइंट ऑफ मोनेरा, लास्ट टॉपिक है मोनेरा का। आर्के बैक्टीरिया के लिए जब हम बात करते हैं तो हम इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं दैट इज मिथेनोजेंस, थर्मो एसिडोफाइल एंड लास्ट इज मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस हम लिख चुके हैं फर्स्ट पे, दैट इज हेलोफाइल्स। ठीक है। तो अब इनके अलग अलग मतलब क्या होते हैं। जो मिथेनोजन है हमारे पास ये क्या करता है, CH4 प्रोड्यूस करता है। ठीक है। एंड इसके अंदर ह्यूमन ऑफ कैटल एंड पैडी फील्ड प्रेजेंट इन ह्यूमन ऑफ कैटल एंड प्रेजेंट इन पैडी फील्ड्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास दैट इज थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर। एंड एसिडो से क्या समझते हैं, दैट इज जो एसिड की बात कर रहा है कि हाई एसिडिटी प्रेजेंट होगी। ठीक
ठीक है। और जो हमारे पास मिथेनोजेंस और थर्मो एसिडोफाइल्स है ना, दोनों हमारे पास आते हैं ऑटोट्रोफ के अंदर, दैट इज हीमो ऑटोट्रोफ। ठीक है। इसके बाद फर्दर हम बात करते हैं हेलोफाइल्स के लिए, जो कि हमारे पास हेटरोट्रोफ के अंदर आते हैं, हाई सोल्ट कंडीशन पे। ठीक है, इंक्लूड होते हैं हेटरोट्रोफ्स के अंदर। और हेटरोट्रोफ के अंदर भी मेजरली आ जाते हैं हमारे पास फोटो हेटरोट्रोफ के अंदर। जिसको हम बोलते हैं PH से शो कर रहे हैं, दैट इज फोटो हेटरोट्रोफ। एक फ्लो चार्ट और बना लेते हैं इन केस ऑफ PCR। In PCR, enzyme used during extension, मतलब कि एक्सटेंशन के टाइम पे क्या हो रहा है, एंजाइम यूज हो रहा है। ठीक है, जो कि ऑब्टेन होता है फ्रॉम आर्के बैक्टीरिया। जो कि रहते हैं हाई टेम्परेचर पे, विच लिव इन हाई टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बिकॉज दे आर स्टेबल इन द हीट, की हीट के अंदर वो क्या रहता है, स्टेबल रहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर फर्दर इसके दो पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं, दैट इज स्टैक पॉलीमरेज एंड क्यों है ये, एंड नेक्स्ट इज ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास ऑब्टेन हो रहा है थर्मस एक्वाटिकस से। थर्मोकस एक्वाटिकस obtained from। ठीक है, और जो दूसरा वाला है हमारा वो हो रहा है पायरोकोकस फ्यूरोसस से। इसके साथ ही जो हमारा मोनेरा वाला पोर्शन था वो हम पूरा कवर कर चुके हैं, पॉइंट टू पॉइंट कवर कर चुके हैं। इसकी DPP जल्दी अपलोड हो जाएगी। अच्छे से करना, ऑनेस्टली करना, एक बार में तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। एटलीस्ट 2 से 3 बार अगर लेक्चर को देखते हो तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। पूरा मोनेरा हम कवर कर चुके हैं, शुरू से लेके लास्ट तक, बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा उसके अंदर हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा और प्रोटिस्टा। फिर भी अगर किसी को कोई इश्यू है तो आप कमेंट कर सकते हो टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे। ठीक है, और इनकेस अगर किसी को दोनों में ही कांटेक्ट नहीं मिलता है कांटेक्ट, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।